इस आधी आबादी के हक, अधिकार और भागीदारी की आवाज अगर सदन में गूंजेगी तो देश के हर सड़क पर, गली में, मोहल्लों में, गांव में महिला कांग्रेस की आवाज गूंजेगी। पर केंद्र में ऐसी सरकार आई भाजपा की जिसके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था। हम बार बार कहते रहे 10 साल तक आप लाइए इस बिल को लोकसभा में, कांग्रेस समर्थन करेगी और महिलाओं को हक दीजिए। लेकिन 10 साल लंबा इंतजार इस भाजपा की सरकार ने महिलाओं को कराया और जब 2024 लोकसभा का चुनाव सर पर खड़ा था, जवाब दिए नहीं बन रहा था कि आधी आबादी के बीच जाकर क्या कहेंगे, तो कानून पास करा दिया गया। मैं यहां पर आई एक एक बहन को कहूंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। हम एक अकेली नहीं है, हम अबला बेचारी नहीं है। यहां जो बहनें आई हैं, केंद्र की तानाशाह सरकार इन्हें हल्के में मत ले। हमारे पीछे वो खड़ा है वो जिनका नाम है राहुल गांधी। लोकसभा में नेता विपक्ष का नाम है राहुल गांधी जी। अगर लोकसभा में आज जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें लोकसभा में राहुल गांधी जी और दूसरी हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जो लोकसभा में पहुंच चुकी हैं, सदन के अंदर इस आधी आबादी की आवाज को बुलंद करेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी हमारी नेता सोनिया गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की आवाज इस आधी आबादी के लिए गूंजेगी। एक तरफ सदन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में इस आधी आबादी के हक, अधिकार और भागीदारी की आवाज अगर सदन में गूंजेगी तो देश के हर सड़क पर, गली में, मोहल्लों में, गांव में महिला कांग्रेस की आवाज गूंजेगी कि अब बस बहुत हो चुका न्याय, अत्याचार, जुल्म। अब हम भीख नहीं मांगेंगे। हमने 20 साल लड़ाई लड़ी, आंदोलन हुए, बहुत सी महिला नेताओं ने आंदोलन किए, तब ये महिला आरक्षण कानून पास हो पाया है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके दौरान महिला आरक्षण कानून पे चर्चा हुई और राज्यसभा में पास कर दिया गया। लोकसभा में बहुमत नहीं था, पर केंद्र में ऐसी सरकार आई भाजपा की जिसके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था। हम बार बार कहते रहे 10 साल तक आप लाइए इस बिल को लोकसभा में, कांग्रेस समर्थन करेगी और महिलाओं को हक दीजिए। लेकिन 10 साल लंबा इंतजार इस भाजपा की सरकार ने इन महिलाओं को कराया और जब 2024 लोकसभा का चुनाव सर पर खड़ा था, जवाब दिए नहीं बन रहा था कि आधी आबादी के बीच जाकर क्या कहेंगे, तो कानून पास करा दिया गया। लेकिन रोड़ा अटका दिया, कह रहे 33% आरक्षण तो दे दिया, लागू नहीं करेंगे। यानी कि आपकी थाली में खाना तो है, आपको भूख भी लगी है, खाना भी है, और वो अपनी पीठ थपथपा रहा है, देखिए वो भूखा है, उसकी थाली में खाना है, मैंने दिया है, मेरा धन्यवाद करिए। और भाजपा महिला मोर्चा, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, ये नहीं पूछ रही है कि वो खाना खाएंगी कब, वो आधी आबादी को आरक्षण जो दे दिया उसका हक कब मिलेगा, कब मेरे देश की मां, बहन, बेटियां विधानसभाओं में और लोकसभा में पहुंचकर अपना हक, अपने साथ हो रहे अन्याय की आवाज बुलंद करेंगी। आज हमारी भी नजर इस पूरे संसद सत्र पर रहेगी, लाइव प्रसारण होगा, टीवी पर रहिएगा। देखते हैं कितने नेता इस पूरे 1 महीने इस आधी आबादी के मुद्दों पर बात करते हैं, उनके साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार पे बात करते हैं, उन्हें हक और न्याय दिलाने की बात करते हैं। हमारी भी नजर रहेगी। करेंगे उस सब सांसदों का घेराव जो सत्ता में है, जो मंत्री हैं, पूरे संसद सत्र में महिलाओं को लेकर एक शब्द नहीं अगर बोलेंगे तो उनके घरों में उनका भी घेराव होगा। ये आंदोलन यहां से शुरू हुआ है, यहां खत्म नहीं होगा। मेरे देश की, पूरे देश की जिला प्रदेश अध्यक्ष इस मंच पर हैं, बहुत सी जिला अध्यक्ष, दिल्ली की जिला अध्यक्षों को मैं कहूंगी, आपने दिल्ली की महिलाओं को जगाने का, उन्हें यहां तक लाने का काम किया है। मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी की जो मेरी महिला कांग्रेस है, उन्हें मैं सलाम करती हूं कि देश से महिलाओं को आने पर रोका, लेकिन दिल्ली की बहनें किसी तरीके से भी जंतर मंतर यहां पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। और हमने अपनी देश के अध्यक्षों को कहा है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, सभी में आज से ही इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है।
हर जिले, हर राज्य, हर गांव में यह आंदोलन न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगा।